तो इससे पहले गाइज मैंने Galaxy S24 वर्सेस Galaxy S25 का कंपैरिजन बना के डाल चुका हूं और iPhone 16 वर्सेस Galaxy S25 का भी कंपैरिजन बना के डाल चुका हूं। अब यहां पर S25 से रिलेटेड जो भी लीक्स और इन्फॉर्मेशन आई है उसके बेसिस के ऊपर मैंने फीचर्स का कंपैरिजन बना के डाला। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर से जाकर उसको चेक करना, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है इन डिवाइसेस में और S25 अपग्रेड करने के लायक है या नहीं। वैसे गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Galaxy S25 Ultra वर्सेस iPhone 16 Pro Max। तो गाइस अल्ट्रा से रिलेटेड यहाँ पर जो भी लीक्स और इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो मैं प्रॉपर्ली गाइस आपके साथ में शेयर करूंगा वन बाय वन, और यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई iPhone 16 Pro Max से कंपैरिजन में ये बेटर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखो ये तो फीचर्स का जो ना दोस्तों मैं मतलब कंपैरिजन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आप सब्सक्राइब नहीं करते ना, मतलब आप सपोर्ट नहीं करते, शेयर नहीं करते। अगर आप बच्चे से ज्यादा शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे तो भाई मतलब इतना इन्वेस्ट करे भी ताकि मैं आपको प्रॉपर फिजिकल कंपैरिजन दे सकूं, ताकि मैं फिर फिजिकल जो है ना दोस्तों दोनों ही फोन्स का कंपैरिजन आपको देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर गाइस देखो अब मैं शुरुआत करूंगा डिस्प्ले से। अगर हम दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले को देखेंगे तो Galaxy S25 Ultra में हमें ऐसी न्यूज है कि 6.8 इंच का हमें डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि iPhone 16 Pro Max में 6.9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब यहाँ पर गाइस देखो अगर मैं रेजोल्यूशन वाइज देखूंगा ना तो सैमसंग में जो है ना हमें QHD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जबकि आईफोन में भी हमें QHD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है। बट इन नंबर्स रेजोल्यूशन वाइज आईफोन का डिस्प्ले जो है ना वो थोड़ा जो ना दोस्तों कम हो जाता है, मतलब थोड़ा पीछे लैग करता है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली जो डिफरेंस है ये नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन पे अगर हम देखेंगे तो भाई यहाँ पर डिस्प्ले जो है ना रेजोल्यूशन वाइज हमें सैमसंग का ज्यादा बेटर लगता है। लेकिन साथ ही में गाइस जब रेजोल्यूशन ज्यादा है तो यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी भी जो है ना वो सैमसंग के डिस्प्ले की बढ़ जाती है, जो कि हमें कुछ 501 की पिक्सल डेंसिटी देखने की मिलती है और आईफोन 16 में 460 की पिक्सल डेंसिटी देखने की मिलती है। और दोनों ही फोन्स में हमें अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलते हैं जो कि 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक होते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखो मैं इन शॉर्ट यही बोलूंगा कि डिस्प्ले में जो है ना मुझे सैमसंग Galaxy S24 Ultra ज्यादा बेटर लगा है, क्योंकि इसमें बेटर रेजोल्यूशन मिलता है लाइक ऑन पेपर, और साथ ही में इसमें बेटर पिक्सल डेंसिटी मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर गाइस ये चीज अलग हो जाती है जब दोनों ही फोन फिजिकली हाथ में आएंगे, तो उसके बाद में भाई अलग समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा फोन किस तरीके से परफॉर्म करता है, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, जो सैचुरेशन है, उसको कौन सा फोन अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, भाई वो तो जब फोन आएगा तब पता लगेगा। अब यहाँ पर गाइस हम बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में, और भाई यहाँ पर जो दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल में मैं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम इजी करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज देखो सैमसंग के पास में क्वाड सेटअप मतलब 4 लेंसेज होने की लीड है। सबसे पहली चीज इसमें 200 मेगापिक्सल का अपनी प्राइमरी लेंस प्रोवाइड करती है, उसके बाद में 50 मेगापिक्सल का इसमें हमें अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल सकता है। टेलीफोटो लेंस इसमें 10 मेगापिक्सल का है और अलग से 50 मेगापिक्सल का इसमें हमें पेरिस्कोपिक जूम लेंस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भाई ऑब्वियसली काफी अच्छे नंबर्स हमें देखने के लिए लगते हैं, जबकि इसमें कंपनी 5x तक ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करेगी और जो बाकी का 5x रहेगा वो कॉर्प जूम रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम आईफोन की तरफ देखेंगे तो भाई इसमें जो है ना दोस्तों हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल सकता है। साथ ही में 48 मेगापिक्सल का इसमें कंपनी ने अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है जो कि 16 सीरीज से ही दिया है, और जो थर्ड लेंस है वो इसमें टेलीफोटो लेंस मिलता है जो कि 12 मेगापिक्सल का है, और इसमें भी कंपनी जो है वो 5x तक ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पर गाइस अगर आप नंबर्स के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको ऑब्वियसली जो सैमसंग के लेंसेज है वो काफी ज्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि 200 मेगापिक्सल, और जी हाँ जो ज्यादा मेगापिक्सल्स होते हैं तो कहीं ना कहीं पर फोटो क्लैरिटी में जो है ना दोस्तों कुछ ना कुछ अपना मार्क्स तो रखते ही है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100%, बट एटलीस्ट 1 या 2% तो मार्क्स रखते हैं। जो मेजर गाइस कंपोनेंट रहता है ना कैमरे में देखने के लिए वो एक्चुअली में सेंसर्स रहते हैं। तो यहाँ पर कौन से फोन में कितना बड़ा सेंसर हमें देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात होगी। जितना बड़ा देखो सेंसर रहता है ना गाइस उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सेंसर को कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि जितना छोटा नंबर रहेगा विच मींस के सेंसर का साइज उतना ज्यादा बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूंगा प्राइमरी लेंस के बारे में ना, तो सैमसंग में जो हमें सेंसर साइज देखने के लिए मिलता है वो 1/1.3 है, और ये मैं आपसे प्राइमरी लेंस के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन वहीं पर अगर आप आईफोन का प्राइमरी लेंस देखेंगे जो कि 48 मेगापिक्सल का है, तो इसका जो सेंसर साइज है ना गाइस वो 1/1.2
0.28 है। जी हाँ, यहाँ पर 0.2 का फर्क है। अब देखो ऑब्वियसली इतना बड़ा फर्क नहीं हो जाता दोनों ही फोन के सेंसर्स को कंपेयर करेंगे तो, लेकिन फिर भी गाइस मैं यही बोलूंगा, जैसे मैंने डिस्प्ले में बात किया था, ऑन पेपर जो है ना गाइस वो आईफोन का सेंसर जो है ना वो बड़ा है। तो यहाँ पर आईफोन में हो सकता है कि सैमसंग S25 अल्ट्रा से ज्यादा बेटर लाइट कैप्चर हमें देखने के लिए मिले। अब देखो ये मैं फीचर्स के बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि फोन अभी लॉन्च नहीं हुआ है। फिजिकली जब फोन हाथ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो तो समझ में आ जाएगा साइड बाय साइड में कि भाई किस तरीके का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सेंसर साइज प्राइमरी लेंस का मुझे आईफोन का ही ज्यादा बेटर लगता है। अब अगर देखो टेलीफोटो लेंस के बारे में बात करेंगे तो आईफोन में 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है और यहाँ पर 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है। लेकिन इन दोनों ही के सेंसर में काफी बड़ा फर्क हमें देखने को मिलता है क्योंकि आईफोन में जो सेंसर साइज मिलेगा वो 1/3.06 का है, जबकि सैमसंग में जो सेंसर साइज मिलेगा वो 1/3.52 का है। तो यहाँ पर गाइस देखो सेंसर साइज में बहुत बड़ा फर्क है, विच मींस कि मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर लेता हूँ। टेलीफोटो लेंस जो होता है जहां पर कैमरा जूमिंग करता है उसमें लाइट कैप्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रॉपर लाइट कैप्चर तब होगी जब सेंसर साइज काफी बड़ा हो, मतलब काफी अच्छा बड़ा सेंसर साइज हो। यहाँ पर गाइस आईफोन का जो टेलीफोटो लेंस का सेंसर साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा देखने के लिए मिलता है अगर मैं नंबर्स को कंपेयर करूंगा, जबकि सैमसंग का जो सेंसर साइज है वो काफी छोटा है, मतलब 0.2 या 0.3 का फर्क नहीं है। यहाँ पर अराउंड 0.45 या 0.46 का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो बड़ा डिफरेंस है ये। और साथ ही में अगर मैं अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करूंगा तो देखो एक फोन में 48 मिलता है आईफोन में और सैमसंग में 50 मेगापिक्सल मिलता है और दोनों ही सेम फील्ड ऑफ व्यू पे रहते हैं, मतलब दोनों ही 13 mm के लेंसेज है, विच मींस के 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के हमें देखने को मिलेंगे, मतलब सेम एरिया जो ना दोस्तों वो कवर करेंगे। तो यहाँ पर गाइस देखो मैं अगर कैमरे के हिसाब से बात करूंगा ना तो इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है सिर्फ फीचर्स के बेस पे, क्योंकि देखो फीचर्स के बेस पे मुझे आईफोन का कैमरा ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि सिर्फ लेंसेज ज्यादा होने से, मेगापिक्सल्स ज्यादा होने से पिक्चर क्लैरिटी और वीडियो क्लैरिटी नहीं बढ़ती है। सबसे मेन जो क्लैरिटी की बात आती है वो सेंसर से आती है, उसके बाद में फिर मेगापिक्सल से आती है। मैं फिर से एक चीज बोलूंगा कि जब फोन को फिजिकली हम टेस्ट करेंगे दोनों ही फोन्स के कैमरा को, तब पता लग जाएगा कि भाई कौन रियल टाइम बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करो यार ताकि हम इतना तो इन्वेस्ट करें कि आपको फिजिकल कंपैरिजन में लाके दे सकूं। और इसी के साथ में गाइस फोकस के लिए आईफोन में हमें लीडा स्कैनर मिलता है। अब यहाँ पर सैमसंग का भी फोकस ऑब्वियसली काफी अच्छा है, बट लीडा स्कैनर जो है इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मतलब मैं खुद जो है ना दोस्तों 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ और फोकस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट मतलब यहाँ पर भी आप देखोगे ये जो सिनेमैटिक शॉट है यहाँ पर आपको थोड़ा जो ना ब्लर नजर आएगा, तो ये लीडर की वजह से इतनी एक्यूरेसी दिखाता है, तो ये मुझे काफी जबरदस्त चीज लगी है। अब फाइनली अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा तो भाई कुछ चीजें आईफोन में ज्यादा बेटर है और कुछ चीजें सैमसंग में ज्यादा बेटर है। देखो यहाँ पर आईफोन में सबसे पहले बता देता हूँ कि अभी तक कंपनी ने 5000 mAh की बैटरी नहीं दी है, मतलब अभी भी एप्पल जो है आईफोन 16 प्रो मैक्स में 4685 mAh की बैटरी देता है, जबकि सैमसंग में प्रॉपर 5000 mAh की बैटरी हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर गाइस देखो आप बोलोगे कि 5000 mAh की बैटरी विच मींस उसका बैटरी बैकअप काफी ज्यादा होगा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी बातें जो है ना ये सारी चीजें ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिपेंड होती है। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन जो है ना दोस्तों मुझे आईफोन का काफी ज्यादा बेटर लगता है। अब क्योंकि इसमें ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है तो इसकी वजह से इसका जो बैटरी बैकअप है वो हमें गैलेक्सी S25 अल्ट्रा से भी ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हाँ S25 अल्ट्रा के पास में एक एडवांटेज ये है कि इसमें 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग हमें देखने के लिए मिलती है, जबकि आईफोन में 22 वॉट की मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग देखने मिलती है, 22 या 25 वॉट। मतलब एप्पल को यार कम से कम 40-45 पे जाना चाहिए। तो अब गाइस देखो ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, फास्ट चार्जिंग मैटर करती है या बेटर बैटरी बैकअप मैटर करता है। फाइनली गाइस मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस के बारे में। जी हाँ, मतलब ये डिपार्टमेंट भी जो है ना दोस्तों मोस्ट अवेटेड डिपार्टमेंट है, क्योंकि दोनों ही फोन्स में जो प्रोसेसर्स मिलते हैं वो अपने अपने प्लेटफॉर्म के टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर्स है। एक तरफ स्नैपड्रैगन 8 एलीट है जो हमें S25 अल्ट्रा में मिलता है और एक तरफ है A18 प्रो जो कि ऑब्वियसली A सीरीज का फेमस चिपसेट है एप्पल की तरफ। तो यहाँ पर गाइस दोनों ही प्रोसेसर्स काफी जबरदस्त है। वैसे अभी तो इसका देखो कुछ ऐसा गीकबेंच या रिजल्ट निकल के नहीं आया है, प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ है खास तौर से सैमसंग के फोन में, लेकिन इसके जो रिजल्ट निकल के आए स्नैपड्रैगन 8 एलीट के, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो A18 प्रो जो है ना दोस्तों वो सिंगल कोर में ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, मतलब मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, जबकि मल्टी कोर में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो है ना थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पर देखो अगर हम एक्चुअल स्कोर को देखेंगे तो तभी पता लगेगा जब ये सेम चिपसेट सैमसंग के फोन में यूटिलाइज होगी, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज के फोन जो है वो चिपसेट्स को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी जो है वो A18 प्रो में ज्यादा बेटर है, क्योंकि अराउंड यहाँ पर कुछ 5% ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है A18 प्रो एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 8 एलीट। और अगर मैं
रैम के बारे में बात करूंगा तो ऑब्वियसली S25 अल्ट्रा में 12 GB रैम देखने को मिलेगा, जबकि आईफोन 16 प्रो मैक्स में 8 GB रैम। अब यहाँ पर देखो अगेन वही सेम चीज आ जाती है, आईफोन का ऑप्टिमाइजेशन जो है दोस्तों बहुत जबरदस्त है, और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये बहुत सारे बड़े बड़े टेक व्यूअर्स भी बोलते हैं, फिर भले वो कैमरे पे आके कुछ भी बात करे, मतलब कंपनी पेमेंट देती है ऑब्वियसली, तो उसके हिसाब से वो कुछ भी बोले, लेकिन एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन काफी जबरदस्त है, तो उसके हिसाब से वो उसका 8 GB जो है ना वो भी काफी बेटर ऑप्टिमाइज होता है। तो यहाँ पर गाइस देखो फीचर्स से रिलेटेड मैंने प्रॉपर्ली आपको कंपेयर करके बताया। वैसे आपका क्या कहना इस बारे में मुझे जरूर से बताना कमेंट्स कॉलम में, एंड हाँ प्लीज डू सब्सक्राइब सपोर्ट। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।